नमस्कार। मैं के एस राव हूँ। आप मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं और मैं किस चीज़ के बारे में बार बार आप लोगों के सामने आता हूँ वो भी आप जानते हैं, ये सुडोकू पजल के बारे में ही। तो आज मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, इसको भी आप हमेशा की तरह जैसे मैं बोलते आता हूँ, एक अच्छी सी कागज़ पे लिखे लाइन्स ड्रा करके कॉपी कर लीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए। तो अब तक आप तो बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, तो मुझे यकीन है। तो आप हल कर लिया तो अच्छी चीज़ है। तो फिर भी इस वीडियो को आप उसके बाद देखिए, तभी जो है आपको आपका तरीका और मेरे तरीके में अंतर क्या है समझ में आएगा। तो अगर हल नहीं कर पाए तो ये तो है, ये वीडियो जो है ना देख लीजिएगा। तो ये भी एक अच्छा पजल है, तो ट्राई करते हैं। चलिए इसके पास चलते हैं। तो अपना पजल ये है, देखिए इसमें ज़्यादा टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा जो तरीका है आप जानते ही हैं, उसी तरीके को अपनाते हुए देखिए एक ही एक नंबर निकलता है सीधा सीधा। मैं वो क्या है बताता हूँ। ये नंबर 3 जो है रो बी में है और रो सी में भी है, और यहाँ नंबर 7 कॉलम में भी है, 8 नंबर कॉलम में भी है। तो इस बॉक्स को देखते हैं तो नंबर 3 यहाँ बैठना चाहिए, तो लिख लेते हैं। इसके बाद और थोड़ा जांच करने के बाद एक और नंबर निकलता है। देखिए ये काउंट नंबर 7 को देखिए, ये काउंट नंबर 7 में नंबर 7 जो है यहाँ है B8 में, तो यहाँ तो रिपीट नहीं होगा। और यहाँ जो है D1 में यहाँ रिपीट नहीं होगा। फिर यहाँ भी एक नंबर 7 है, यहाँ भी रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगला नंबर 7 यहाँ बैठेगा। ओके, तो अब यहाँ इससे और कुछ होता है क्या? देख रहे हैं ना, नंबर 7 यहाँ, नंबर 7 यहाँ, यहाँ कोई क्रॉस चेक नहीं है, ठीक है। और इधर भी नंबर 7 यहाँ या यहाँ नहीं, मार छोड़ देते हैं। नंबर 3 लिखने की वजह से और कुछ होता है क्या? नहीं, इधर 3 तो हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता। ओके, अब अपने ट्रिक्स से चालू कर लेते हैं। देखिए हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहा। देखिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, एक कागज़ के ऊपर लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए और हल कीजिए करके बोलता हूँ मैं इस वीडियो के अंत में जिस कागज़ पर मैंने हल किया उस कागज़ का नक्शा आपको मैं दिखाऊंगा, आखिर तक देखिएगा। ओके, तो अपना देखिए पहला ट्रिक, देखिए यहाँ पर ये बॉक्स नंबर 1 देखिए, इसको देखते हुए नंबर 4 एक नीचे यहाँ पर है और एक और 4 नंबर यहाँ पर भी है। तो मतलब ये हुआ कि नंबर 4 यहाँ कहीं लग नहीं सकता, सिर्फ ये 1 में या B1 में रहना चाहिए नंबर 4। तो मतलब क्या, जैसे नए नंबर 7 मिला उसी तरह यहाँ भी मिलता है। देखिए नंबर 4 इस कॉलम में, नंबर 4 इस कॉलम में। मतलब यदि इस बॉक्स को देखते हैं तो नंबर 4 यहाँ पर है, तो अगला नंबर 4 कहाँ आना चाहिए? यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए इस रो F में अब 5 नंबर हो गए और 4 बाकी है। वो कौन से देखते हैं एक बार। नंबर 3, 5, 6, 8, 3, 5, 6, 8 कुछ नहीं बन रहा है इस वक्त, छोड़ देते हैं। ओके, फिर यहाँ आते हैं। देखिए मेजर ट्रिक नंबर 1, मेजर ट्रिक, ये छोटा ट्रिक था। मेजर ट्रिक नंबर 1 देखिए, ये आप जानते हैं ना अपना कैजल। ये कॉलम नंबर 2 में 1, 2, 4 यहाँ जो नज़र आते हैं नीचे, ये तीनों नंबर यहाँ तो रिपीट नहीं होंगे ना। तो 1, 2, 4 के लिए इस बॉक्स में 1, 2, 3 जगह मिलते हैं, तो लिख लेते हैं। क्योंकि क्रॉस चेक नज़र नहीं आता, सिर्फ नंबर 4 है यहाँ पर। खैर लिख लेते हैं। यहाँ 1 and 2, यहाँ 1, 2, 4, यहाँ भी 1, 2, 4। ओके, ये नंबर 4 बराबर लिखवाए। ओके, तो इसके बाद इस बॉक्स में सिर्फ 3 जगह खाली हैं,
वो भी एक ही रो में, तो ये कौन से नंबर लिख सकते हैं? देखिए ना, यहाँ चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 में देखिए फिर अपना एक और ट्रिक, नंबर 7 और 8 एक ही रो में दिखते हैं, तो यहाँ तो लगेगा नहीं ना, तो यहाँ कौन सा नंबर लगना चाहिए? नंबर 6। अपना 2/3 ट्रिक आपको याद है ना, नंबर 6 यहाँ लग गया, तो फिर ये 7 और 8 कहाँ जाएंगे? यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, ये 2 और C2 में लिख लेते हैं, वो भी 7 8 7 8। ओके, इसके बाद इसी कॉलम में नीचे देखते हैं तो क्या होता है, देखिए ना, यहाँ इस कॉलम में अपने को चाहिए 3 जगह खाली हैं, वो कौन से नंबर के लिए? नंबर 3 5 और 9 है ना, 1 2 3 5 और 9। ओके, तो देखते हैं 3 और 5 एक ही रो में है, फिर अपना 2/3 ट्रिक, तो यहाँ नंबर 9 लिखा जाता है, हो गया। फिर ये 3 और 5 कहाँ जाएंगे? ये 2 जगह में बैठेंगे ना, जोड़ी बन के। यहाँ कोई क्रॉस चेक नज़र नहीं आ रहा है, तो लिख लेते हैं 3 और 5 3 और 5। ओके जी, अब क्या करेंगे? और कुछ बन सकता है क्या? अभी यहाँ भी 5 नंबर होगी, यहाँ कुछ हो सकता है कि देखते हैं ना। हाँ, अब क्या चाहिए? यहाँ रो जी में क्या चाहिए? देखिए 1 2 6 8, 1 2 6 8 इस रो जी को भरने के लिए चाहिए 1 2 6 8। देखते हैं तो 1 6 और 8 एक ही कॉलम में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, नंबर 7 कॉलम में, तो कौन सा नंबर लगना चाहिए? नंबर 2। ये इसी का नाम है ब्लू लाइन ट्रिक, आपको याद होगा, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ। देखिए इस रो में 4 नंबरों की ज़रूरत थी, उनमें 3 नंबर एक ही कॉलम में मिल गए, तो वो चौथा नंबर यहाँ मिलना, यहाँ बैठना चाहिए ना, तो इसी का नाम मैंने दिया है ब्लू लाइन ट्रिक। ओके, तो ये देखिए कभी कभी आज जो है इस पजल में एक रो और एक कॉलम को लेके ये नंबर मिला है। कभी कभी क्या होता है, एक रो और एक बॉक्स या एक कॉलम और एक बॉक्स के साथ भी ऐसा एक नंबर मिल सकता है। जब आप वो अपने सामने आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अगला ट्रिक देखते हैं हम, इस राइट वर्टिकल स्ट्रिप देखते हैं, कुछ होता है क्या? हाँ, ये नंबर 7 में अब 3 जगह खाली है, वो कौन से नंबर के लिए लिख सकते हैं ना, हो सकता है कुछ नंबर मिल जाए। 1 2 3 4 5 और 9 चाहिए, 4 यहाँ है, यहाँ 5 और 9, यहाँ 4 5 9 कुछ नहीं है, लिख लेते हैं 4 5 9, और यहाँ 5 है तो 4 और 9 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब सुनिए, मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। यहाँ ये 1 और 2 यहाँ लिख रहा हूँ एक जोड़ी बना करके। अब मैं 10 सेकंड के लिए चुप हो जाऊँगा, इसको यहाँ पर पॉज करके आप स्टडी कीजिए, ये दोनों नंबर मैंने ये दोनों जोड़ियाँ कैसे लिखा। ओके, हाँ, तो देख लिया होगा आप। देखिए अब मैं समझाता हूँ। यहाँ नंबर 1 है, यहाँ कहीं ये तो भर गया है, यहाँ लिख नहीं सकते। यहाँ एक नंबर 1 है, तो मतलब ये नंबर 1 यहाँ लगना चाहिए। और नंबर 2 देखिए, यहाँ पर एक नंबर 2 है, तो ये नंबर 2 इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर 2 कहीं यहीं नहीं लगना चाहिए, D9 में या E9 में। उस माहौल में यहाँ तो रिपीट नहीं होगा ना, इस बॉक्स में कहाँ लगना चाहिए? नंबर 2 भी इसी दो जगह में लगना चाहिए, नंबर 2। तो इसलिए जोड़ी बन के 1 और 2 वहाँ लिखे गए। ओके, अब और देखते हैं। ये इसमें इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। अब और ये 4 जगह कौन से नंबर के लिए देखते हैं ना।
4598। यहाँ नंबर 8 दिख रहा है तो यहाँ नंबर 8 लिखा जाता है ना, नंबर 8 यहाँ, तो यहाँ 459, 4 नीचे है तो यहाँ 509 लिखता हूँ। देखिए ओके। अब एक मज़ेदार बात चलता है, देखिए ये रो ए को देखिए और इस बॉक्स नंबर 2 को देखिए। नंबर 8 यहाँ जो है, यहाँ तो कहीं रिपीट नहीं होगा ना, ये सब बाकी सभी भर चुके हैं। ओके, तो ये नंबर 8 कहाँ लगना चाहिए? इस जोड़ी को काट के 8 यहाँ बैठना चाहिए, तो 8 वहाँ बैठते ही फिर यहाँ नंबर 7। ओके, फिर और क्या होता है? हाँ, तो ये देखिए ना 1 और 2 का जोड़ी एक बन गया यहाँ पर रो सी में। तो इसकी वजह से ये एक जगह खाली रह गया है। क्या नंबर, कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4, नंबर 5 यहाँ आएगा। क्लियर? ओके, नंबर 5। इसके बाद एक और मजेदार चीज अपने हाथ में आता है, मिलता है। देखिए हाँ, ये बी, रो बी देखिए और कॉलम नंबर 4 देखिए। हाँ, इसमें क्या क्या नंबर चाहिए? ये देखिए ना, एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया, नंबर 5 सिर्फ इसी दोनों खानों में है, मिलता है और कहीं नहीं। तो मतलब नंबर 5 यहाँ या यहाँ होता है तो अपने हाथ में है, मतलब लिमिटेड स्पेस में। उसको भी गिनते हुए नंबर 1 2 3 4 5 नंबर हो गए इस रो बी में, और 4 चाहिए। वो कौन सा नंबर? क्लियर? 1 2 4 एंड 9, 5 नंबर हो गए 1 2 4 9 में। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 नीचे है, 4 यहाँ है, तो यहाँ तो लगेंगे नहीं ना 1 2 4। तो चौथा नंबर 9 यहाँ लगना चाहिए। ये फिर अपना कौन सा ट्रिक है? ये ब्लू लाइन ट्रिक एक और मिल गया। तो अब ये नंबर 9 लिखते ही क्या होता है? देखिए ना, इधर देखते हैं तो ये जो जोड़ी अपने को अभी सहायता की है वो टूटता है और नंबर 5 यहाँ बनता है। यहाँ पर 4 5 और 9 के बाद यहाँ नंबर 4 बच जाता है, फिर यहाँ 9। फिर यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ पर नंबर 5 यहाँ लिखते ही इधर देखते हैं तो ये जोड़ी भी कटता है। देखिए ना यहाँ पर, यह नंबर 3 और नीचे फिर नंबर 5 यहाँ पर। ओके, अब और क्या करेंगे? हाँ, इस बॉक्स में एक बार देखते हैं ना, यहाँ सिर्फ 3 जगह खाली हैं। वो कौन से नंबर के लिए? देखिए सीधा सीधा नंबर 9 यहाँ दिखता है, नंबर 9 यहाँ पर भी है, तो नंबर 9 यहाँ लिख सकते हैं ना, लिख लेते हैं। फिर ये 2 जगह कौन से नंबर के लिए? नंबर 2 यहाँ दिखता है तो नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, और ये आखिरी जगह इस बॉक्स में नंबर 6 के लिए। ओके, अब और क्या करेंगे? ये नीचे ये कॉलम नंबर 9 में कहीं कुछ नंबर मिलता है क्या? यहाँ चाहिए इसको भरने के लिए नंबर 6 और 7, इधर कहीं क्रॉस चेक नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं जोड़ी बना करके 6 एंड 7। ओके, तो ये 6 एंड 7 लिखने के बाद ये 3 जगह कुछ हो सकता है क्या? यहाँ कौन सा नंबर चाहिए? 5 8 एंड 9। 5 एंड 9 एक ही रो में मिलते हैं। देखिए ना, रो जी में, तो अपना फिर 2/3 ट्रिक अपनाते हैं तो नंबर 8 यहाँ, फिर यहाँ 2/3 ट्रिक दिखाए हम, लेकिन नंबर 5 यहाँ और 5 नंबर यहाँ, तो नंबर 5 यहाँ बैठना चाहिए। और ये जगह कौन से नंबर के लिए? ये है क्लियर, इट इज फॉर नंबर 9। हाँ जी, नंबर 9 यहाँ या ठीक है। फिर ये नंबर 9 लिखने के बाद इधर देखते हैं तो यहाँ क्या होता है? एक और नंबर नंबर 9 यहाँ लिख सकते हैं। तो 9 नंबरों की कहानी खत्म हो गई क्या? हाँ, खत्म हो गई है। नंबर 3 की कहानी खत्म नहीं, नंबर 3 का एक और नंबर 3 यहाँ मिलना चाहिए। अभी लिख लेते हैं, देखिए ना,
रो डी में नंबर 3 है, रो ई में नंबर 3 है, कॉलम नंबर 4 में नंबर 3 है, मतलब यहाँ एक और नंबर 3 लग जाता है तो 3 नंबर का ही कहानी खत्म। ओ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ओ यस 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 यस, यहाँ लिखना चाहिए नंबर 3। ओके, देखिए ना, नंबर 3 यहाँ, नंबर 3 यहाँ, तो नंबर 3 का भी खत्म हो गया। और नंबर 4 का भी ख़त्म करते हैं। देखिए ये नंबर 4 यहाँ जो लिखा है ना, तो यहाँ कट जाता है नंबर 4, तो इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर 4 यहाँ बचता है, तो नंबर 4 का भी कहानी ख़त्म। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रो बी में ये 2 जगह खाली हैं, 1 और 2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कहीं नीचे 1 और 2 का कोई क्रॉस चेक नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 और 2। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये मिडिल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में इस रो डी में 5 नंबर भर चुके हैं, यहाँ पर भी हम 5 नंबर भर चुके हैं, यहाँ तो 6 नंबर हो गए। तो इन्हीं तीनों को देखते हैं। इसमें 2 नंबर जो चाहिए, क्या क्या चाहिए देखते हैं ना एक बार जरा। हाँ, नंबर 5 और नंबर 8। नंबर 5 यहाँ नीचे ऊपर दिख रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर 8, फिर यहाँ नंबर 5। ओके, तो नंबर 5 का भी कहानी खत्म होता है, देखिए ना। ये नंबर 5 का, नंबर 5 डी रो डी में है, नंबर 5 रो एफ में है, ऊपर एक नंबर 5 यहाँ दिख रहा है, नंबर 5 एक यहाँ पर है, तो यहाँ नंबर 5 लिख सकते हैं E6 में। तो नंबर 5 का भी कहानी ख़त्म। तो मैं चाहता हूँ इसको यही बंद करो, लेकिन ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो ये रो जी में अब 2 नंबर चाहिए, वो कौन सा नंबर है देखते हैं, नंबर 1 और 6। नंबर 1 इधर नहीं है, नंबर 6 यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। और यहाँ जो देखना चाहते थे हम लोग, ये अब रो डी में सिर्फ 3 जगह खाली हैं इस वक्त, वो कौन से नंबर के लिए देखते हैं ना। यहाँ चाहिए 2, 6 और 8। 8 यहाँ जो है, यहाँ लिख नहीं सकते ना, नंबर 8 को यहाँ लिख लेते हैं, और बाकी रह जाता है 2 और 6, इसको लिख लेते हैं। देखिए ये ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या है कि ये जो इस जगह में कौन सा नंबर आना चाहिए उसके लिए बार बार तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब ये 2 नंबर यहाँ 2 जगह इस बॉक्स में कौन से नंबर के लिए देखते हैं ना, 1, 2, 3, 4 और 7। नंबर 4 जो ऊपर है, तो यह नंबर 4 लिख लेते हैं, नंबर 7 यहाँ, और कुछ होता है क्या। और इस बॉक्स में देखिए एक ही एक जगह बाकी है, वहाँ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, यहाँ नंबर 6 लिखना चाहिए। ओके, अब क्या रह गया, पहले तो ख़त्म हो रहा है ये रो जी में। अब यहाँ हम पहले सोचा था कि नंबर 1 और 6 यहाँ चाहिए, अब नंबर 6 यहाँ लिख लिया, तो नंबर 6 को यहाँ लिख सकते हैं ना, तो यहाँ नंबर 1 और यहाँ नंबर 1 लिखते ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी जोड़ी अपना पहला ट्रेव का आखिरी नंबर कट जाता है, नंबर 2 वहाँ मिलता है, और यहाँ नंबर 1 लिखते हैं, फिर यहाँ नंबर 2, सॉरी, हाँ, नंबर 1 और क्या होता है देखिए ना, ये नंबर 1 में एक ही नंबर चाहिए, वो कौन सा नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, नंबर 8 यहाँ चाहिए, लिख लेते हैं। यहाँ 2 जगह खाली है, सॉरी, यहाँ कौन सा नंबर चाहिए, नंबर 2 और 6। नंबर 2 बगल में दिख रहा है ना, तो नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, और नंबर 6 यहाँ। ओके, 6 नंबर यहाँ लिखते, इधर देखते हैं तो क्या होता है देखिए ना, नंबर 7 यहाँ और नंबर 6 यहाँ, और ऊपर ये जोड़ी को तो हमने हाथ लगाया नहीं अभी तक, कि देखिए ना, यहाँ नंबर 1 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर 2 और फिर यहाँ नंबर 1, और ये रो एच में एक ही एक जगह खाली है इस वक्त, वो है नंबर 1 के लिए।
ओके, तो ये नंबर 6 यहाँ लिखने के बाद ऊपर देखते हैं तो यह इसको भी काट सकते हैं ना, नंबर 2 और नंबर 6, और क्या रह गया इस पजल में, ये 3 जगह और ये 3 जगह रह गया, बाकी सब हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ क्या चाहिए, 1 2 3 है, 4 7 एंड 8, 4 7 8, 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 8 यहाँ लिख लेते हैं, 4 यहाँ, तो 4 नंबर यहाँ और नंबर 7 यहाँ, और ये 3 जगह, ये तो बच्चों का खेल है। यहाँ क्या चाहिए, 2 6, यहाँ भी गलती कर सकते हैं, थोड़ा सोच के ही करना चाहिए। 2 6 एंड 7, नंबर 2 यहाँ और एक नंबर 2 यहाँ, तो नंबर 2 इधर, फिर 6 एंड 7, नंबर 7 यहाँ दिख रहा है तो नंबर 7 यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ 6। आई थिंक द पजल इज ओवर क्वाइट कंफर्टेबली। हाँ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, नकल कर लिया होगा, इसको आप ट्राई किया होगा और उसके बाद ये वीडियो आप देखा होगा, तो इसमें जो तरकीब मैंने इस्तेमाल किया उसको आप अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं किए तो आप सीख लीजिए ना। ओके, तो ये पहले के बाद इसका जो मैंने जो हल किया है किसी कागज़ के ऊपर, वो कागज़ का नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, फिर यहाँ एक नोट लिखा हुआ देखिए, सम मिरेकल शोन बाय गॉड, ये मेरा लिखा हुआ किताब है जिसमें भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, एक ही मतलब है, वो भगवान, वो सुपर शक्ति, वो महाशक्ति, परम शक्ति बोलिए। तो मेरी ज़िंदगी में कई बार बहुत पास आकर के ये लो बेटा बोले कोई चीज़ दिया है, कभी कभी पैसा भी दिया है। हाँ, और देखिए मेरे सामने किसी आदमी को, नहीं इस आदमी को तुम्हारे सामने मरने नहीं दूंगा, उसको हटा दिया, मेरे को मरना था 100%, लेकिन मेरे को बचा लिया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें लिखा है इस किताब में, लिखा हुआ हूँ, तो उसको आप मंगा लीजिए, सॉफ्ट कॉपी में फ्री भेजूँगा। ये इस मेल आईडी की या इस मेल आईडी को आप लिखेंगे तो उसका सॉफ्ट कॉपी मैं 24 घंटों के अंदर भेज दूँगा। किसी को प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो 100 रुपये लगते हैं, ये पैकिंग का और पोस्टेज का या कोरियर का आने जाने का खर्चा, तो उसके लिए 100 रुपये लगाए हैं। तो ये 100 रुपये आप हमको कैसे भेज सकते हैं, वो भी इसी ईमेल आईडी के आप लिखेंगे तो मैं बता दूंगा। तो उसके बाद आपके हाथ में मिल जाएगा ये किताब। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज़ लिखा, सुडोको मेड इजी बाय के.एस. राव नाउ अवेलेबल। ये सुडोको मेड इजी जो है, एक जो किताब मैंने लिखा था 2-3 साल पहले, ये कुछ देर के लिए आउट ऑफ प्रिंट रहा है, अभी प्रिंट करवा लिए हैं वो लोग, अभी ये अमेज़ॉन में अभी मिल रहा है, जिन को चाहिए वो मंगा लीजिएगा और पढ़िए। इसमें इस किताब में जो है बेसिक से ले करके आखिर तक हाई लेवल पजल्स तक मैंने कैसे हल करना बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस दिस इज अबाउट द पजल एंड द बुक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।